नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पोर्ट्यूसिस। पोर्ट्यूसिस भी एक क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। पोर्ट्यूसिस भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, जिसको हम लोग हुपिंग कफ भी बोलते हैं और 10 डे कफ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसको हिंदी में अगर हम लोग देखें तो काली खांसी कहते हैं और कुकुर खांसी जिसको हम लोग बोलते हैं वही है। ये सभी नाम जो है दोस्तों एक ही बीमारी का है जो कि पोर्ट्यूसिस है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इसके बारे में समझते हैं। रोगजनक इसका क्या होता है, क्या इसका वेक्टर होता है और क्या इसका सिम्टम्स होता है, वो सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो आगे है दोस्तों पैथोजेन, रोगजनक। ठीक है दोस्तों कि रोगजनक, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था कि रोगजनक उस चीज़ को बोलते हैं या फिर उस बैक्टीरिया को बोलते हैं जो हमारे शरीर में आता है और हमें बीमारी ग्रसित कर देता है, रोग ग्रसित कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये पैथोजेन जिसको हम लोग रोगजनक बोलते हैं, ये इस पोर्ट्यूसिस जो है इसका जो रोगजनक है उसको हम लोग बोलते हैं बोर्डेटेला पोर्ट्यूसिस, है ना, बोर्डेटेला पोर्ट्यूसिस। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में आता है और ये बीमारी फैला देता है, पोर्ट्यूसिस को फैला देता है। तो कैसे आता है दोस्तों, जिसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, कैसे आता है? तो ये आता है सेम जैसे जिस प्रकार से पिछले वीडियो में हमने बात किया था लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी कैसे फैलता है, तो वो फैलता है डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, सेम लाइक दैट। उसी प्रकार से ये भी, अगर हम लोग किसी आदमी के पास जाते हैं जिसको पोर्ट्यूसिस है तो उसके शरीर में से हमारे शरीर में भी पोर्ट्यूसिस आ जाते हैं। कैसे? तो वो आते हैं दोस्तों ड्रॉपलेट के थ्रू। जैसे वो कफ मतलब खांसा छींका तो उससे जो छोटे छोटे बूंदें आई, वो बूंदें अगर हमारे शरीर में आ गई तो हम भी पोर्ट्यूसिस से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेम उसी प्रकार से जैसे लेप्रोसी फैलता है, सेम उसी प्रकार से पोर्ट्यूसिस भी फैलता है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या लक्षण होता है? अगर कोई आदमी पोर्ट्यूसिस से ग्रसित हो गया, कोई आदमी पोर्ट्यूसिस मतलब उसके शरीर में हो गया, वो बीमारी हो गया, तो उस आदमी के शरीर में क्या क्या लक्षण दिखेंगे? तो दोस्तों ये थोड़ा इसका जो लक्षण दिखता है वो अलग अलग स्टेजेज में दिखता है, अलग अलग चरण में दिखता है। इसका जो लक्षण होता है दोस्तों वो 3 चरण में दिखता है। कितने स्टेज में? 3 स्टेज में। द सिम्टम्स ऑफ पोर्ट्यूसिस डेवलप इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेज में इसका जो रहता है वो दिखता है। पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो है वो है कैट्रियल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि ये स्टेज 1 से 2 सप्ताह तक चल सकता है। ये स्टेज कितने? 1 से 2 सप्ताह तक चल सकता है। इस स्टेज में क्या होता है, रोगी को हल्की हल्की खांसी होती है ना, मतलब बहुत कम खांसी, उसके बाद छींक आता है शरीर में, नाक बहने लगता है, नाक से पानी आना, है ना, और क्या होता है, हल्का हल्का बुखार भी रहता है। मतलब कि इस समय पे रोगी को पता नहीं चलता कि हम पोर्ट्यूसिस से क्या हो गए हैं, ग्रसित हो गए। लेकिन ये जो स्टेज होता है कैट्रियल स्टेज, ये 1 से 2 सप्ताह तक चल सकता है और इसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, शरीर में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पैराक्सिस्मल स्टेज, है ना, पैराक्सिस्मल स्टेज, ये है सेकेंड स्टेज दोस्तों। सेकेंड स्टेज कितने दिनों का चल सकता है? तो वो चल सकता है 2 वीक से 6 वीक तक चल सकता है। मतलब कि सबसे खतरनाक स्टेज जो होता है इस बीमारी का वो यही स्टेज होता है। इसमें रोगी के शरीर में क्या क्या देखने को मिलता है? तो इसमें देखने को मिलता है गंभीर और लगातार खांसी, है ना, जैसे गाँव सब में हम लोग बोलते हैं ना कुकुर खांसी हो गया है। ठीक है, कुकुर खांसी, बहुत ज़्यादा खांसता है, लगातार खांसी, अगर हो रहा है तो 10 सेकंड 5 सेकंड 15 सेकंड इस टाइप से होते रहता है खांसी, इसी को हम लोग बोलते हैं पोर्ट्यूसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेकंड स्टेज में बहुत ज़्यादा लगातार खांसी होता है। ठीक है, सांस लेने के बाद हुपिंग का आवाज़ आता है ना, सांस लेने के बाद क्या होता है, हुपिंग का आवाज़ आता है, सांस लिए उसके बाद क्या हुआ, हुपिंग का आवाज़, जो कि हम लोग देखे होंगे, अगर हमारे आसपास में किसी को बीमारी ये हुआ होगा तो उस टाइम पे आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हुपिंग का आवाज़ आता है, मतलब सांस लेने में भी तकलीफ होता है। ठीक है, और उसके बाद उसको उल्टी थकावट, है ना, इतना ज़्यादा मतलब खांसी होता है, कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाता है ना, वोमिटिंग हुआ तो शरीर में थकावट आ जाता है, नींद नहीं लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का भी कभी वहोता है। तीसरा स्टेज जो होता है दोस्तों वो होता है कॉन्वेसलेंट स्टेज। क्या होता है दोस्तों? कॉन्वेसलेंट स्टेज, CONVESCELENT, कॉन्वेसलेंट स्टेज। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिकवरी स्टेज। क्या बोल सकते हैं? रिकवरी स्टेज भी बोल सकते हैं इसको। ये हुआ थर्ड स्टेज हुआ। ठीक है दोस्तों, ये कितने दिनों तक चलता है? तो ये चल सकता है ये चल सकता है 2 सप्ताह से 3 सप्ताह तक, है ना, 2 सप्ताह से
3 सप्ताह तक ये स्टेज क्या होता है, चल सकता है। और इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। फर्स्ट स्टेप आपने यहाँ देखा, सेकंड यहाँ, और थर्ड स्टेज ये होता है। इसमें क्या होता है मतलब शरीर में क्या होता है, तो इसको हम लोग रिकवरी स्टेज भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये सब बीमारी ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में हुआ, क्या हुआ, बीमारी बढ़ रहा है। लेकिन थर्ड स्टेज जो होता है उसमें बीमारी क्या होता है, घटने लगता है ना, और धीरे धीरे खांसी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, ये तीसरा स्टेज लक्षण होता है वो देखने को मिलता है। ठीक, अब जो है दोस्तों क्या होता है कि ये अलग अलग टाइप के आदमी को फैलता है। ऐसा नहीं जिसका जो इम्यून सिस्टम है, जिसका तगड़ा है उसमें बहुत कम फैलता है, और जिसका तगड़ा नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा फैलता है। जैसे कि छोटे बच्चे, उसका इम्यून सिस्टम इनिशियल डे में किसी का भी इम्यून सिस्टम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैलता है। ठीक है, और टीकाकरण न करवाने वाले व्यक्ति, अगर कोई बचपन में टीका होता है ना, टीकाकरण जो करवाते हैं हम लोग प्राथमिक चिकित्सक से, आंगनवाड़ी से हम लोग जो टीकाकरण करवाते हैं, वो सब अगर नहीं करवाए तो आगे चल के पोर्ट्यूसिस फैल सकता है। ठीक है, जिसका आपको मैंने बताया कि प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम जिसका क्या होगा, कमज़ोर होगा, उसको भी ये बीमारी फैल सकता है। ठीक है, और इसमें तो ये था हमारा इन्फेक्टेड किस कैटेगरी का आदमी में फैलता है। ठीक है, इसके लिए कौन सा वैक्सीन यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए जो वैक्सीन यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है आपका DPT। इससे पहले टिटनस में भी इसका यूज़ किया जाता है ना, और भी 3 बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है, DPT, TDAP और पेंटावेलेंट। ये सब वैक्सीन है जो कि इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि कोई भी बीमारी जो होता है शरीर के किसी स्पेसिफिक पार्ट को ही मतलब इन्फेक्ट करता है, तो ये इफेक्ट किस पार्ट को कर रहा है, ये कर रहा है दोस्तों आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो हमारा श्वसन तंत्र होता है। क्योंकि खांसी से रिलेटेड बीमारी है, कफ से रिलेटेड बीमारी है, इसलिए किसको प्रभावित कर रहा है, तो ये कर रहा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने देखा पूरा ये जो बीमारी है वूपिंग और पोर्ट्यूसिस, ये इसके बारे में। दोस्तों ये जो बीमारी है इस पर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है ना। मोस्टली कहा जाता है कि नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी डाल दिया जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने इस वीडियो में इसको पूरा कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।